हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। तो आज के इस वीडियो में कक्षा 6 संस्कृत दीपिकम के द्वितीय है पाठ है जिसका नाम है एष कः एषा का एतत् किम। तो एष कः अर्थात यह कौन है, एषा का यह कौन है और एतत् किम यह कौन है। तो एष कः अर्थात पुल्लिंग में जब कहना हो कि यह कौन है तो एषा कः, स्त्रीलिंग में जब कहना हो कि यह कौन है तो एषा का, और नपुंसकलिंग में जब यह कहना हो कि यह कौन है तो एतत् किम। इस प्रकार से बोला जाता है। तो इस पाठ में हम तीनों लिंगों के विषय में, तीनों वचन के विषय में, क्रिया शब्दों के बारे में, सर्वनाम शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सब चीजों को समझने के लिए हम एक टेबल के माध्यम से इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, इस टेबल के माध्यम से हम इस पाठ को समझने का प्रयास करते हैं। तो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम और नपुंसकलिंगम। तो पुल्लिंग क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, तो ये सभी क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं, पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, पुरुष जाति के बारे में बताते हैं। अब पुल्लिंग में देखिए 3 वचन होते हैं। एक वचनम जब कोई संख्या में 1 हो, द्विवचनम जब वह संख्या में 2 हो, और बहुवचनम यानी कि वह संख्या में 2 से ज्यादा हो। तो इस तरह से पुल्लिंगम में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसी तरह से अब स्त्रीलिंग के बारे में देखते हैं। तो स्त्रीलिंग क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो स्त्री जाति के बारे में बताते हैं। जैसे सीता, गीता, रामा, लता, बकरी, गाय, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। अब जब ये संख्या में 1 होते हैं तो एक वचन, जब ये संख्या में 2 हो तो द्विवचन, और जब ये संख्या में 2 से ज्यादा हो तो बहुवचन। अब है नपुंसकलिंगम। तो ऐसे शब्द जो ना पुरुष जाति में आते हैं ना ही स्त्री जाति में आते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? नपुंसकलिंगम या न्यूटर जेंडर। और जब ये संख्या में 1 हो तो एक वचन, जब नपुंसकलिंग शब्द संख्या में 2 हो तो द्विवचनम, और जब ये संख्या में 2 से ज्यादा हो तो बहुवचनम। तो इस तरह से नपुंसकलिंग में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब हम पुल्लिंगम में देखते हैं कि यह का और वह का, यह जो दोनों सर्वनाम है इनका प्रयोग किस तरह से होता है। तो अब यदि हमें हिंदी में कहना हो कि वह राम है या वह बालक है, वह सीता है और वह फल है, तो हिंदी में तो हम वह तीनों लिंगों के साथ में एक जैसा ही प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें संस्कृत में कहना हो कि वह बालक है, वह सीता है और वह फल है, तो इन तीनों के लिए जो वह है वह अलग अलग तरह से प्रयोग होता है। अब देखिए, पुल्लिंग में अगर हमें करना हो प्रयोग कि वह बालक है, अब चूंकि वह का प्रयोग होता है कोई चीज हमसे दूर हो, तो वह बालक है सह, एक वचन में है तो इसलिए सह। तो पुल्लिंग के एक वचन के लिए सह। अगर वह 2 हैं, यानी कि कोई 2 व्यक्ति हैं और वो दोनों दूर हैं, तो क्या कहेंगे? तौ, तौ यानी वे दोनों। तो अगर कहें कि वे दोनों बालक हैं तो तौ बालकौ, वे दोनों बालक हैं। अगर वे संख्या में बहुत ज्यादा हैं, यानी कि 2 से ज्यादा हैं, बहुवचन है, और वे सब दूर हैं, तो क्या कहेंगे? ते, ते यानी वे सब। तो इस तरह से पुल्लिंग के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में जब कोई हमसे दूर हो तो क्या कहेंगे? सह, तौ, ते। उसी तरह से पुल्लिंग में यदि कोई हमारे पास में है तो क्या कहेंगे? यह। तो यह के लिए एक वचन के लिए क्या होगा? एषः, एषः बालकः, यह बालक है। अगर 2 बालक हैं और दोनों पास में हैं तो क्या कहेंगे? एतौ, एतौ यानी ये दोनों। और अगर बहुत सारे बालक हैं और सब पास में हैं तो क्या कहेंगे? एते, एते यानी ये सब। तो ये सब बालक हैं, एते बालकाः, ये सब बालक है। उसी तरह से है कह, यानी कि अगर पूछा जा रहा है कि वह कौन है या यह कौन है, और पुल्लिंग में पूछा जा रहा है एक वचन के लिए, तो कह, वह कौन है तो सह कह,
यह कौन है? तो एषः कः। अगर किसी द्विवचन के लिए पूछा जा रहा है, यानी कि कोई दो व्यक्ति हैं, कोई दो बालक हैं, तो क्या होगा? तौ कौ, वे दोनों कौन हैं? या कहें कि ये दोनों कौन है? तो एतौ कौ। उसी तरह से बहुवचन के लिए क्या होगा? के यानी कौन है? वे सब, तो ते के। और ये सब के लिए एते के। तो इस तरह से कह कौ के, कह एक वचन के लिए, कौ द्विवचन के लिए और के बहुवचन के लिए। तो इस तरह से पुल्लिंग में यह और वह, इन दोनों के लिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में सह तौ ते वह के लिए प्रयोग होता है, और एषः एतौ एते यह के लिए प्रयोग होता है। अब हम स्त्रीलिंगम में देखते हैं। तो स्त्रीलिंग यानी कि कोई भी स्त्री जाति के शब्द, और जब वह हमसे दूर हों तो क्या कहेंगे? जैसे वह बालिका है तो क्या होगा? सा। एक वचन में स्त्रीलिंग में वह के लिए कहेंगे सा। सा बालिका, वह लड़की है, वह बालिका है। और अगर द्विवचन है यानी कि संख्या में दो है तो क्या कहेंगे? ते बालिके, वे दोनों लड़कियां हैं। और अगर बहुवचन है और वे सब हमसे दूर हैं तो क्या कहेंगे? ताहा बालिकाहा, वे सब लड़कियां हैं। तो इस तरह से एक वचन में कोई चीज, कोई स्त्रीलिंग शब्द हमसे दूर है तो हम क्या कहेंगे? सा। तो इस तरह से स्त्रीलिंग में जब कोई एक वचन या एक संख्या में हमसे दूर है तो हम कहेंगे सा। दो है संख्या में तो हम कहेंगे ते यानी वे दोनों। और अगर बहुवचन है यानी कि संख्या में दो से ज्यादा हैं और वे सब हमसे दूर हैं तो हम क्या कहेंगे? ताहा, सा ते ताहा। उसी तरह से अगर हमारे पास में है और स्त्रीलिंग शब्द है तो हम क्या कहेंगे? एषा, एषा यानी यह बालिका है, यानी कि लड़की अगर पास में है तो क्या कहेंगे? कि एषा बालिका, यह लड़की है। और यदि वह संख्या में दो हैं और दोनों पास में है तो क्या कहेंगे? एते बालिके, ये दो लड़कियां हैं। इसी तरह से यदि वे संख्या में दो से ज्यादा है यानी कि स्त्रीलिंग का बहुवचन है तो हम क्या कहेंगे? एताहा, यानी कि ये सब। और प्रश्न के लिए क्या आएगा? का यानी कौन एक, तो सा का, कौन है एक, कोई भी, जैसे लड़की के लिए पूछा जा रहा है तो सा का, कौन है वह। और अगर है कि कौन है यह तो एषा का। उसी तरह से के ते, कौन है? वे दोनों, तो के का मतलब कौन, वे दोनों। एते के, कौन है? ये दोनों। उसी प्रकार से है बहुवचन में आएगा काहा, कौन है? वे सब। तो ताहा कहा, कौन है? वे सब। और एताहा कहा, कौन है? ये सब। तो इस तरह से स्त्रीलिंग के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में वह के लिए आएगा सा ते ताहा, और यह के लिए आएगा एषा एते एताहा। अब हम नपुंसकलिंग में देखते हैं। तो देखिए नपुंसकलिंग का एक वचन, जब हम कहें कि वह फल है और वह संख्या में एक है तो एक वचन, और थोड़ा सा दूर है तो क्या कहेंगे? तत् फलम, तत् यानी वह। और यदि वे संख्या में दो हैं और दोनों ही दूर हैं तो क्या कहेंगे? ते फले, वे दोनों फल हैं। उसी प्रकार से बहुवचन में यानी कि संख्या में दो से ज्यादा हैं तो क्या कहेंगे? तानी फलानी, वे सब फल हैं। तो इस प्रकार से तत् एक वचन के लिए नपुंसकलिंग में और वह दूर है तो तत्, द्विवचन के लिए ते और बहुवचन के लिए तानी। अब देखिए नपुंसकलिंग में ही एक वचन में जब कोई वस्तु हमारे पास में है तो उसके लिए क्या होगा? एतत् यानी यह। तो यह फल है, यानी कि फल अगर पास में रखा है तो क्या कहेंगे हम? एतत् फलम, यह फल है। दो फल है और दोनों ही पास में है तो क्या कहेंगे हम? एते फले। तो एते का अर्थ क्या हुआ? ये दोनों। और बहुवचन में जब दो से ज्यादा कोई चीज पास में है तो क्या कहेंगे? एतानी। अब अगर फल पास में है तो क्या कहेंगे? एतानी फलानी। पुस्तक पास में है तो क्या कहेंगे? एतानी पुस्तकानी, ये सब पुस्तक हैं। अब है प्रश्न करेंगे तो किम,
तो कौन है वह, तत् किम कौन है वह, एतत् किम कौन है यह। द्विवचन में अगर प्रश्न करना हो तो किस तरह से करेंगे, के यानी कौन है वे दो, तो कौन है वे दो के लिए ते के, और कौन है यह दोनों या ये दोनों, तो ए ते के कौन है ये दोनों। उसी प्रकार से तानी कानी कौन है वे सब, तानी का अर्थ क्या होता है वे सब, तो तानी कानी कौन है वे सब। उसी प्रकार से एतानी कानी कौन है ये सब। तो नपुंसकलिंग में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में वह के लिए आता है तत् ते तानी, और यह के लिए एतत् एते एतानी। तो इस तरह से हमने ये सर्वनाम इसमें देखे हैं, और अब हम इसको पाठ को पढ़ते हैं तो पाठ को समझने में हमें आसानी होगी। तो आइए चलिए पाठ को शुरू करते हैं। पुल्लिंगम, पुल्लिंगम अर्थात ऐसे शब्द जो पुरुष जाति के बारे में बताते हैं पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। पुल्लिंग में हमने देखा है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यानी कि जब कोई एक संख्या में हो, एक नंबर में हो तो वह एक वचन है, दो संख्या में हो तो द्विवचन है, और दो से ज्यादा संख्या में है तो बहुवचन है। अब जैसे यहाँ पे बालक एक है तो क्या लिखा जाएगा, बालकः है, यानी कि एक बालक। जब वह संख्या में दो है तो बालकौ, यानी कि दो बालक, और जब वह संख्या में दो से ज्यादा है यानी कि बहुवचन है पुल्लिंग का, तो क्या बोला जाएगा, बालकाः, अर्थात बालकः, बालकौ, बालकाः। अब देखिए एक वृक्ष का चित्र है तो क्या आएगा, वृक्ष है। दो वृक्ष के चित्र है तो वृक्षौ, यानी कि दो वृक्ष, और दो से ज्यादा वृक्ष है यानी कि बहुवचन है तो वृक्षाः। वृक्ष है, वृक्षौ, वृक्षाः। अब यहाँ पर देखिए हाथी का चित्र है, हाथी को संस्कृत में क्या कहते हैं, गज है, तो एक हाथी है तो गज है, दो हाथी है गजौ, और बहुत सारे हाथी हैं यानी कि बहुवचन है, पुल्लिंग का बहुवचन है तो क्या होगा, गजाः। तो गज है, गजौ, गजाः, एक हाथी, दो हाथी और बहुत सारे हाथी। अब देखिए स्त्रीलिंगम, यानी कि ऐसे शब्द जो स्त्री जाति के बारे में बताते हैं स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। जब ये संख्या में एक हो तो एक वचन, जैसे बालिका, यहाँ ये एक है तो एक बालिका के लिए क्या कहेंगे संस्कृत में, बालिका। अगर ये संख्या में दो बालिका है तो बालिके, बालिके अर्थात दो बालिकाएं। इसी तरह से जब ये संख्या में दो से ज्यादा है अर्थात बहुवचन, तो क्या कहेंगे, बालिकाः, अर्थात बहुत सारी बालिकाएं। उसी तरह से यहाँ पर देखिए एक महिला चिकित्सक का चित्र है तो एक के लिए क्या कहेंगे, वैद्या, अर्थात एक महिला चिकित्सक। जब ये दो है संख्या में तो वैद्य, अर्थात दो महिला चिकित्सक, और जब ये संख्या में दो से ज्यादा है तो क्या कहेंगे, वैद्याः, अर्थात बहुत सारी महिला चिकित्सक। उसी तरह से देखिए अजा, अर्थात एक बकरी। अगर ये दो है संख्या में तो अजय, अजय यानी दो बकरियां, और जब दो से ज्यादा बकरियां हैं तो क्या कहेंगे, अजाः, अर्थात बहुवचन या बहुत सारी बकरियां। अब देखिए नपुंसकलिंगम, तो ऐसे शब्द जो ना स्त्रीलिंग होते हैं ना ही पुल्लिंग होते हैं वे क्या कहलाते हैं, नपुंसकलिंग। तो नपुंसकलिंग का एक वचन, यानी कि जब वह संख्या में एक हो, जैसे एक पत्ता, एक पत्ता के लिए संस्कृत में क्या कहेंगे, पत्रम, अर्थात एक पत्ता। अगर ये पत्ता दो संख्या में है यानी कि द्विवचन, और क्या कहेंगे, पत्रे, पत्रे अर्थात दो पत्ते, और जब ये दो से ज्यादा है अर्थात बहुवचन है तो क्या कहेंगे, पत्राणी, बहुत सारे पत्ते। इसी तरह से एक पहिया है तो चक्रम, अगर दो पहिए हैं द्विवचन है तो चक्रे, और दो से ज्यादा है यानी कि बहुवचन है तो चक्राणी, यानी कि बहुत सारे पहिए। तो चक्रम एक पहिया, चक्रे दो पहिए, और चक्राणी बहुत सारे पहिए। अब देखिए एक पुस्तक है तो पुस्तकम, एक वचन के लिए पुस्तकम। अगर संख्या में दो है तो पुस्तके, यानी कि दो पुस्तक, और जब ये संख्या में दो से ज्यादा है यानी कि बहुवचन है
तो पुस्तकानी यानी कि बहुत सारी पुस्तकें। तो पुस्तकम पुस्तकें, पुस्तकानी। अब है क्रियापदानी यानी कि क्रिया शब्द। तो क्रिया शब्द क्या होते हैं? क्रियाएं किसे कहते हैं? कि ऐसे शब्द जिनसे काम का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे चलना, फिरना, सोना, उठना, गाना, रोना, हंसना, ये सभी शब्द क्या है? क्रिया शब्द हैं। इनमें काम हो रहा है। अब देखिए क्रिया शब्दों में एक वचन के लिए देखते हैं कि पठती। यहां पर हम देख रहे हैं कि यह बालक, एक बालक है जो पढ़ रहा है। तो एक वचन के लिए क्या आएगी क्रिया? पठती। तो यहां पर जो क्रिया है यानी कि जो धातु शब्द है वह क्या है? पठ। पठ यानी पढ़ना। और एक वचन है तो उसके लिए क्या आएगा? पठती। एक बालक पढ़ता है। यदि द्विवचन है यानी कि जब कर्ता दो वचन है तो क्रिया क्या हो जाएगी? द्विवचन में पठते है यानी कि दो बालक पढ़ते हैं। उसी तरह से अगर यहाँ पर बालिकाएं होती तब भी क्रिया क्या रहती? पठते है। यानी कि लिंग का क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। स्त्रीलिंग के लिए भी यही क्रिया होगी, पुल्लिंग के लिए भी यही क्रिया होगी। तो दो बालक पढ़ते हैं तो तौ बालकौ पठते हैं, दो बालक पढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए दो से ज्यादा हैं तो क्रिया क्या हो जाएगी? बहुवचन के लिए पठंती यानी कि ये सब बालक पढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है? यह लड़की या यह बालिका पानी पी रही है तो पीने के लिए क्या है? पिबती। तो जब कोई एक वचन है कर्ता तो क्रिया क्या आएगी इसमें? पिबती। अगर द्विवचन है तो क्या हो जाएगा? पिबतः। और अगर बहुवचन है तो क्या हो जाएगी क्रिया? पिबंती। तो पिबती एक वचन के लिए, पिबतः द्विवचन के लिए और पिबंती बहुवचन के लिए। अब यहां पर देखिए यह बालक खा रहा है यानी कि खाने का काम हो रहा है, खाने की क्रिया हो रही है। तो उसके लिए क्या होगा? खाद धातु है इसमें, खाना। तो जब एक बालक खा रहा है तो खादती। दो अगर खा रहे हैं यानी कि द्विवचन है तो खादतः है यानी कि दो बालक खा रहे हैं। बहुत सारे खा रहे हैं, बहुवचन है तो क्रिया क्या होगी? खादंती यानी कि बहुत सारे जने खा रहे हैं। इसी तरह से देखिए इसमें जाने की क्रिया है यानी कि गम धातु। तो यदि कोई एक के लिए है, एक वचन के लिए है, चाहे वह स्त्रीलिंग है चाहे पुल्लिंग है, तो क्या आएगी? क्रिया क्या होगी? गच्छति यानी कि कोई एक व्यक्ति जाता है। यदि दो के लिए है, दो व्यक्ति जा रहे हैं तो क्या होगी क्रिया? गच्छत है। और यदि बहुत सारे जने जा रहे हैं तो क्या होगी क्रिया? गच्छन्ति यानी कि बहुत सारे जने जा रहे हैं या जाते हैं। अब देखिए आगे है क्रिया खेलने की। तो क्रीड धातु है इसमें, क्रीड अर्थात खेलना। तो जब एक बालक खेल रहा है तो एक वचन के लिए क्या होगी? क्रीडति। दो जने यदि खेल रहे हैं तो क्रिया क्या होगी? क्रीडतः यानी कि कोई दो जने खेल रहे हैं। यदि दो से ज्यादा है यानी कि बहुवचन है तो क्रिया क्या होगी? क्रीडंती यानी कि बहुत सारे जने खेल रहे हैं। अब है सर्वनाम प्रयोग है। तो सर्वनामों का प्रयोग देखते हैं। तो यहां पर देखिए कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसमें यह और वह दो सर्वनामों का प्रयोग बताया गया है। तो हमने शुरू में टेबल में देखा था कि वह सर्वनाम का प्रयोग हम कब करते हैं? कि जब कोई चीज हमसे दूर होती है। और संस्कृत में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तीनों के लिए वह सर्वनाम का अलग तरह से उसके लिए शब्द है कि वह के लिए अगर हम स्त्रीलिंग के लिए कर रहे हैं तो क्या होगा, पुल्लिंग के लिए कर रहे हैं तब क्या होगा, और नपुंसकलिंग के लिए कर रहे हैं तब क्या होगा। उसी तरह से यह सर्वनाम को जब हम पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त कर रहे हैं तो उसका लिए कैसे लिखा जाएगा, स्त्रीलिंग के लिए किस प्रकार से लिखा जाएगा और नपुंसकलिंग के लिए किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो आइए चलिए इनमें हम देखते हैं। पहला है सह शुक है, वह तोता है। तो यहां पर देखिए ये बालिका इस तोते की तरफ इंगित करके कह रही है कि वह तोता है। अब यह तोता इससे दूर है तो दूर के लिए क्या कहेंगे, वह तोता है। तो इसमें वह के लिए क्या है, सह, और शुक है यानी
तोता। तो शुकः क्या है? तोता, यानी कि यह पुल्लिंग शब्द है। तो जब पुल्लिंग में हमें किसी चीज को दूर के लिए बताना हो और वह संख्या में एक हो तो क्या कहते हैं? सह। अब चूंकि यहाँ पर तोता है तो तोते को क्या कहते हैं संस्कृत में? शुकः। तो सह शुकः, वह तोता है। उसी प्रकार से अब देखिए यहाँ पर ये संख्या में 2 है, तो अब ये बालिका क्या कहेगी कि वे दोनों तोते हैं। तो वे दोनों के लिए क्या है? तऊ, और 2 तोते हैं तो इसलिए शुकऊ, वे दोनों तोते हैं। अब देखिए यहाँ पर संख्या में ये 2 से ज्यादा है, यानी कि बहुवचन है, पुल्लिंग का बहुवचन। तो वह तोते हैं या वे सब तोते हैं, तो वे सब के लिए क्या आएगा? ते। और चूंकि ये सब क्या है? तोते हैं, तो इसलिए क्या आएगा? शुकाहा, वे सब तोते हैं। तो इस तरह से वह का पुल्लिंग में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में सह यानी वह, तऊ यानी वे दोनों, और ते यानी वे सब। अब देखिए पुल्लिंग में ही जब हमें कहना हो कि यह बालक है, यानी कि यहाँ पर देखिए यह बालक बिल्कुल पास में है, तो यह महिला क्या कह रही है कि यह बालक है। तो यह के लिए संस्कृत में क्या कहेंगे? एषः। और चूंकि यह क्या है? पुल्लिंग शब्द है, तो इसलिए एषः बालकः, यह बालक है। जब ये संख्या में 2 है यानी कि द्विवचन है, तो पुल्लिंग के द्विवचन के लिए और यह सर्वनाम है तो क्या कहेंगे? एतौ बालकौ, ये दोनों बालक हैं। तो एतौ का अर्थ क्या हुआ? ये दोनों, और 2 बालक हैं तो बालकौ, एतौ बालकौ। इसी प्रकार से जब इनकी संख्या 2 से ज्यादा है यानी कि बहुवचन है, तो कैसे कहेंगे कि ये सब बालक हैं। तो ये सब के लिए संस्कृत में क्या कहेंगे? एते बालकः, यानी कि बहुत सारे बालक। तो एते बालकः, ये सब बालक हैं। अब देखिए यहां पर ये बालक इधर शिक्षिका की तरफ इशारा करके क्या कह रहा है कि वह शिक्षिका है, क्योंकि यह इनसे दूर है। तो कैसे कहेगा? अगर हिंदी में कहना है कि वह शिक्षिका है, लेकिन संस्कृत में हम किस तरह से कहेंगे इसको? सा शिक्षिका, वह शिक्षिका है, यानी कि स्त्रीलिंग के एक वचन के लिए, और अगर वह हमसे दूर है तो क्या आएगा? सा शिक्षिका, वह शिक्षिका है। उसी प्रकार से यदि ये संख्या में 2 हैं और दोनों दूर हैं, तो यह बालक क्या कहेगा कि ते शिक्षिके, वे दोनों शिक्षिकाएं हैं। तो ते यानी वे दोनों, ये देखिए ये दोनों इससे दूर हैं, तो ते शिक्षिके। उसी प्रकार से जब ये संख्या में ज्यादा है यानी कि 2 से ज्यादा है, बहुवचन है, तो स्त्रीलिंग के बहुवचन के लिए और वह सर्वनाम है तो क्या कहेगा? ताहा शिक्षिकाः, वे सब शिक्षिकाएं हैं। तो ताहा अर्थात वे सब। अब देखिए यहां पर यह बालिका बिल्कुल पास में है, तो पास में के लिए क्या कहते हैं? यह बालिका है। तो स्त्रीलिंग के एक वचन के लिए क्या कहा जाएगा? एषा, एषा यानी यह, और यह बालिका है तो इसलिए बालिका, एषा बालिका, यह बालिका है। उसी प्रकार से यदि यह 2 बालिका होंगी संख्या में, तो यह व्यक्ति क्या कहेगा कि ये दोनों बालिकाएं हैं। तो ये दोनों के लिए क्या आएगा? एते, और 2 बालिकाएं हैं इसलिए बालिके, एते बालिके, ये दोनों बालिकाएं हैं। उसी प्रकार से जब ये संख्या में 2 से ज्यादा है यानी कि बहुवचन है और ये सब पास में है, तो ये व्यक्ति क्या कहेगा कि ये सब बालिकाएं हैं। तो ये सब के लिए क्या आएगा? एताहा, एताहा यानी ये सब, बालिका यानी बालिकाएं, तो ये सब बालिकाएं हैं। तो इस प्रकार से स्त्रीलिंग में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में जब हमें वह कहना हो तो सा, ते, ताहा। उसी प्रकार से अगर हमें कहना है कि यह, ये दोनों और ये सब, तो क्या कहेंगे? एषा, एते, एताः। अब देखिए नपुंसकलिंग में अगर हमें कहना हो कि वह फल है, यहां पर देखिए फल इस बालिका से दूर है, तो ये बालिका कैसे कहेगी कि वह फल है? तो संस्कृत में इसे किस प्रकार से कहा जाएगा? तत्। तत् अर्थात नपुंसकलिंग के एक वचन के लिए वह का जब प्रयोग करते हैं तो तत् का प्रयोग किया जाता है, और फलम यानी कि एक फल है, तो तत् फलम, वह फल है। उसी प्रकार से द्विवचन में देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 2 फल हैं,
तो ये बालिका क्या कहेगी कि वे दो फल हैं, क्योंकि ये दोनों फल इससे दूर हैं। तो क्या कहेगी, ते यानी वे दोनों, फले यानी फल, तो वे दोनों फल हैं या वे दो फल हैं। अब जब फल बहुत ज्यादा है संख्या में, यानी कि बहुवचन है, तो यह क्या कहेगी कि वे सब फल हैं। तो वे सब के लिए क्या आएगा, तानी, तानी फलानी, वे सब फल हैं। इसी प्रकार से यदि फल पास में है तो यह बालक क्या कहेगा कि यह फल है। तो नपुंसकलिंग के एक वचन के लिए यह का प्रयोग में अगर करेंगे तो उसके लिए क्या आएगा, एतत्। अब चूंकि फल एक संख्या में है तो इसलिए फलम, एतत् फलम, यह फल है। यदि ये फल दो नंबर में है, दो संख्या में है, तो क्या कहेगा बालक कि ये दो फल हैं। एते, एते अर्थात ये दो या यह दो, फले फल, तो ये दो फल हैं। उसी प्रकार से जब फल दो से ज्यादा है यानी कि बहुवचन है, तो किस प्रकार से कहा जाएगा कि ये सब फल हैं। तो ये सब के लिए क्या आएगा, एतानी, एतानी अर्थात ये सब, फलानी यानी फल, तो ये सब फल हैं। तो इस तरह से नपुंसकलिंग में जब हमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में कहना हो कि वह, वे दोनों और वे सब, तो क्या कहेंगे, तत्, ते, तानी। और नपुंसकलिंग में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के लिए हमें कहना हो कि यह, ये दोनों और ये सब, तो क्या कहेंगे, एतत्, एते, एतानि। सह कह, वह कौन है। तो देखिए अभी हमने सह का प्रयोग देखा था कि पुल्लिंग का एक वचन और जब कोई वह दूर हो तो उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, सह। तो वह कौन है, सह शिक्षक है, वह शिक्षक है। सह किम करोति, वह क्या कर रहा है। सह पाठयति, वह पढ़ा रहा है। किम सह भ्रमति, क्या वह घूम रहा है। ना, नहीं, सह ना भ्रमति, वह नहीं घूम रहा है। सह तु पाठयति, वह तो पढ़ा रहा है। तो इस तरह से सह का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर, पुल्लिंग के एक वचन के लिए और जब कोई व्यक्ति हमसे दूर है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सह का प्रयोग करेंगे। सह अर्थात वह। अब है पुल्लिंगम द्विवचनम, पुल्लिंग का द्विवचन। द्विवचनम अर्थात ये संख्या में दो हैं, तो यहाँ पर देखिए दो मोर दिखाई दे रही है, इसका मतलब द्विवचन है, और मोर है तो इसका मतलब पुल्लिंग शब्द है। तो इनके लिए कैसे कहा जाएगा कि वे दोनों कौन हैं। तो वे दोनों के लिए क्या होगा, तऊ, तऊ यानी वे दोनों, क्योंकि ये दूर हैं। तो पुल्लिंग के द्विवचन के लिए और जब कोई व्यक्ति हमसे दूर है तो क्या कहा जाएगा कि वे दोनों कौन हैं। तो तऊ कऊ, वे दोनों कौन हैं। तऊ मयूरऊ, वे दोनों मोर हैं। तऊ किम कुरुतः, वे दोनों क्या कर रही हैं। तऊ नृत्यतः, वे दोनों नाच रही हैं। किम तऊ खादतः, क्या वे दोनों खा रही हैं। ना, नहीं, तऊ ना खादतः, वे दोनों नहीं खा रही हैं। तऊ तू नृत्यतः, वे दोनों तो नाच रही हैं। तो इसमें तऊ का प्रयोग किया गया है, तऊ अर्थात वे दोनों, पुल्लिंग का द्विवचन और जब कोई चीज हमसे दूर है। अब है पुल्लिंगम बहुवचनम, पुल्लिंग का बहुवचन, यानी कि पुल्लिंग शब्द है और वे संख्या में दो से ज्यादा हैं। तो देखिए ते के, वे सब कौन हैं। तो यहां पर देखिए ये दूर है और पूछा जा रहा है कि वे सब कौन हैं। तो ते बालकः, वे सब बालक हैं। ते किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रहे हैं। ते क्रीडन्ति, वे सब खेल रहे हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे सब गा रहे हैं। ना, नहीं, ते ना गायन्ति, वे सब नहीं गा रहे हैं। ते तु क्रीडन्ति, वे सब तो खेल रहे हैं। अब है पुल्लिंगम एक वचनम, पुल्लिंग का एक वचन। तो अभी तो देखिए हमने क्या पढ़ा था कि जब कोई दूर हो। अब हम पढ़ेंगे कि जब कोई हमारे पास में हो। तो पुल्लिंग का एक वचन और जब वह पास में हो। तो यहां पर देखिए यह शिक्षक इन दोनों के पास में है। तो ये दोनों किस तरह से पूछेंगे कि यह कौन है। तो पुल्लिंग के एक वचन के लिए क्या कहा जाएगा, एषः, एषः कह, यह कौन है। एषः शिक्षक है, यह शिक्षक है।
शिक्षक है किम करोति, शिक्षक क्या कर रहा है। शिक्षक है लिखति, शिक्षक लिख रहा है। किम एषः पठति, क्या यह पढ़ रहा है। ना नहीं, एषः ना पठति, यह नहीं पढ़ रहा है। एषः लिखति, यह लिख रहा है। पुल्लिंगम द्विवचनम, पुल्लिंग का द्विवचन। तो यहां पर देखें एतौ कौ, ये दोनों कौन हैं। एतौ बालकौ, ये दोनों बालक हैं। बालकौ किम कुरुतः, बालक क्या कर रहे हैं। बालकौ पठतः, बालक पढ़ रहे हैं। किम एतौ लिखतः, क्या ये दोनों लिख रहे हैं। ना नहीं, एतौ ना लिखतः, ये दोनों नहीं लिख रहे हैं। एतौ तु पठतः, ये दोनों तो पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से पुल्लिंग के द्विवचन के लिए यानी कि ये दोनों के लिए अगर पूछना है तो क्या होगा, एतौ, एतौ यानी ये दोनों। पुल्लिंगम बहुवचनम, पुल्लिंग का बहुवचन। तो देखिए ये संख्या में 2 से ज्यादा है और चूंकि पुरुष जाति के हैं तो पुल्लिंगम बहुवचनम। एते के, ये सब कौन है। एते बालकाः, ये सब बालक हैं। बालकाः किम कुर्वन्ति, बालक क्या कर रहे हैं। बालकाः पिबन्ति, बालक पी रहे हैं। किम एते पिबन्ति, क्या ये सब पी रहे हैं। आम हाँ, एते फल रसम पिबन्ति, ये सब फलों का रस या जूस पी रहे हैं। तो एते है अर्थात ये सब, पुल्लिंग का बहुवचन, और जब कोई पास में हो तो उसके लिए प्रयोग करते हैं एते। अब है स्त्रीलिंगम एक वचन, यानी कि स्त्रीलिंग का एक वचन और जब वह दूर हो तो क्या कहा जाएगा, सा। सा यानी वह, स्त्रीलिंग का एक वचन और जब वह दूर हो तो सा का, वह कौन है। सा वृद्धा, वह वृद्धा है। सा किम करोति, वह क्या कर रही हैं। सा विहरति, वह घूम रही हैं। किम सा क्रीडति, क्या वह खेल रही हैं। ना नहीं, सा ना क्रीडति, वह खेल नहीं रही हैं। सा तु विहरति, वह तो घूम रही हैं। तो इस प्रकार से सा का प्रयोग कब करेंगे, स्त्रीलिंग के एक वचन के लिए और जब वह हमसे दूर हो। स्त्रीलिंगम द्विवचनम, स्त्रीलिंग का द्विवचन। तो यहां पर देखिए ये 2 बकरियां हैं यानी कि द्विवचन है और चूंकि ये बकरियां हैं तो स्त्रीलिंग है। इनके लिए किस प्रकार से कहा जाएगा कि ते के, वे दोनों कौन हैं। ते अजय, वे दोनों बकरियां हैं। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या कर रही हैं। ते चरतः, वे दोनों चर रही हैं या खा रही हैं। किम ते पिबतः, क्या वे दोनों पी रही हैं। ना नहीं, ते ना पिबतः, वे दोनों नहीं पी रही हैं। ते तु चरतः, वे दोनों तो चर रही हैं। तो यहाँ पर ते का प्रयोग बताया है अर्थात स्त्रीलिंग का द्विवचन और जब वह हमसे दूर हो तो उसके लिए ते का प्रयोग करते हैं। अब है स्त्रीलिंगम बहुवचनम, स्त्रीलिंग का बहुवचन। तो देखिए ये संख्या में 2 से ज्यादा है तो बहुवचन है और चूंकि सारी क्या है, महिलाएं हैं तो स्त्रीलिंग है। ताहा कहा, वे सब कौन हैं। ताहा महिलाः, वे सब महिलाएं हैं। ताहा किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही हैं। ताहा धावन्ति, वे सब दौड़ रही हैं। किम ताहा गायन्ति, क्या वे सब गा रही हैं। ना नहीं, ताहा ना गायन्ति, वे सब नहीं गा रही हैं। ताहा तु धावन्ति, वे सब तो दौड़ रही हैं। तो यहाँ पर देखिए ताहा का प्रयोग किया गया है अर्थात स्त्रीलिंग के बहुवचन में और जब वे हमसे दूर हों तो हम ताहा का प्रयोग करते हैं। ताहा अर्थात वे सब। अब है स्त्रीलिंगम एक वचनम, स्त्रीलिंग का एक वचन और जब वह पास में हो तो उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, एषा। एषा यानी यह कोई एक। तो एषा का, यह कौन है। एषा लता, यह लता है।
एषा किम करोति, यह क्या कर रही है। एषा खादति, यह खा रही है। किम एषा पठति, क्या यह पढ़ रही है। ना नहीं, एषा ना पठति, यह नहीं पढ़ रही है। एषा तु खादति, यह तो खा रही है। तो इस प्रकार से स्त्रीलिंग के एक वचन के लिए और जब वह पास में हो तो क्या कहा जाता है, एषा। स्त्रीलिंगम द्विवचनम, स्त्रीलिंग का द्विवचन। तो यहाँ पर देखिए ये संख्या में 2 है तो इसका मतलब द्विवचन है, और दोनों बालिकाएं हैं, इसका मतलब स्त्रीलिंग है। तो इनके लिए किस प्रकार से कहा जाएगा कि ये दोनों कौन हैं। तो ये दोनों के लिए क्या कहा जाएगा, एते। एते के, ये दोनों कौन हैं। एते बालिके, ये दोनों बालिकाएं हैं। एते किम कुरुतः, ये दोनों क्या कर रही हैं। एते भ्रमतः, ये दोनों घूम रही हैं। किम एते धावतः, क्या ये दोनों दौड़ रही हैं। ना नहीं, एते ना धावतः, ये दोनों नहीं दौड़ रही हैं। एते तु भ्रमतः, ये दोनों तो घूम रही हैं। अब स्त्रीलिंग का बहुवचन देखते हैं, यानी कि जब वे संख्या में 2 से ज्यादा हैं, तो देखिए यहाँ पे 2 से ज्यादा है तो ये बहुवचन है, और चूंकि सारी बकरियां हैं इसका मतलब ये स्त्रीलिंग है। तो इनके लिए कैसे कहा जाएगा कि ये सब कौन है। तो ये सब के लिए क्या लिखा जाएगा, एतः। तो एतः कहा, ये सब कौन है। एतः अजः, ये सब बकरियां हैं। एतः किम कुर्वन्ति, ये सब क्या कर रही हैं। एतः चरन्ति, ये सब चल रही है। किम एतः धावन्ति, क्या ये सब दौड़ रही हैं। ना नहीं, एतः ना धावन्ति, ये सब नहीं दौड़ रही हैं। एतः तु चरन्ति, ये सब तो चल रही है। तो इस प्रकार से स्त्रीलिंग के बहुवचन में और जब वो हमारे बिल्कुल पास हो तो एता का प्रयोग करते हैं। नपुंसकलिंगम एक वचनम, नपुंसकलिंग का एक वचन और जब वह हमसे दूर है तो क्या कहा जाएगा, तत्। तत् अर्थात वह। तत् किम, वह क्या है। तत् चंद्रयानम, वह चंद्रयान है। किम तत् विमानम, क्या वह विमान है। ना नहीं, तत् विमानम ना, वह विमान नहीं है। तत् तु चंद्रयानम अस्ति, वह तो चंद्रयान है। तो इस प्रकार से नपुंसकलिंग के एक वचन के लिए और जब वह हमसे दूर है तो तत् का प्रयोग करते हैं। तत् अर्थात वह। अब है नपुंसकलिंगम द्विवचनम, नपुंसकलिंग का द्विवचन। तो यहाँ पर देखिए ये संख्या में 2 है यानी कि द्विवचन है, और नपुंसकलिंग है यानी कि ना ये स्त्रीलिंग है ना ही ये पुल्लिंग है। तो इसके लिए क्या कहा जाएगा कि वे 2 कौन हैं या क्या है। तो इसके लिए क्या होगा, ते के, वे दोनों क्या हैं। ते पुस्तके, वे दोनों पुस्तक हैं या वे 2 पुस्तक हैं। किम ते पत्रे, क्या वे 2 पत्र हैं। ना नहीं, ते पत्रे ना, वे दोनों पत्र नहीं हैं। ते तु पुस्तके स्तः, वे दोनों तो पुस्तक हैं। तो इस प्रकार से नपुंसकलिंग के द्विवचन के लिए और जब वे हमसे दूर हैं तो क्या कहा जाएगा, ते। ते यानी वे दोनों। नपुंसकलिंगम बहुवचनम, अब है नपुंसकलिंग का बहुवचन और जब वह हमसे दूर है तो क्या कहा जाएगा, तानी। तानी यानी वे सब। कानी क्या है, तो तानी कानी, वे सब क्या है। तानी रेल यानानी, वे सब रेलगाड़ियां हैं। किम तानी बस यानानी, क्या वे सब बस यान हैं यानी कि बसें हैं। ना नहीं, तानी बस यानानी ना, वे सब बस यान नहीं हैं। तानी तो रेल यानानी संति, तानी यानी वे सभी तो रेल यान हैं, रेलगाड़ियां हैं। तो इस प्रकार से तानी का यहाँ पर प्रयोग किया गया है अर्थात नपुंसकलिंग के बहुवचन के लिए और जब वह हमसे दूर है। अब है नपुंसकलिंगम एक वचनम, नपुंसकलिंग का एक वचन। पहले हमने क्या देखा था, नपुंसकलिंग के एक वचन में वह का प्रयोग। अब हम देखेंगे नपुंसकलिंग में एक वचन के लिए यह का प्रयोग, यानी कि जब कोई चीज हमारे पास में हो तो उसके लिए कहेंगे एतत्। एतत् अर्थात यह कोई एक चीज। एतत् किम, यह क्या है। एतत् दूरदर्शनम, यह
दूरदर्शन है, दूरदर्शन अर्थात टेलीविजन या टीवी। किम एतत् संगणकम, क्या यह कंप्यूटर है? ना नहीं, एतत् यह संगणकम ना कंप्यूटर नहीं है, तो नहीं यह कंप्यूटर नहीं है। एतत् तो दूरदर्शनम अस्ति, यह तो दूरदर्शन है, टेलीविजन है। तो इस प्रकार से एतत् अर्थात नपुंसकलिंग का एक वचन और जब कोई वस्तु हमारे पास में है। अब देखिए नपुंसकलिंगम द्विवचनम, नपुंसकलिंग का द्विवचन। तो ये देखिए संख्या में 2 है यानी कि द्विवचन है और नपुंसकलिंग है, तो नपुंसकलिंगम द्विवचनम। तो इनके लिए किस तरह से पूछा जाएगा कि ये दोनों क्या हैं? तो एते, एते अर्थात ये दोनों या यह दोनों। एते के, ये दोनों क्या हैं? एते फले, ये दोनों फल हैं या यह 2 फल हैं। किम एते कंदुके, क्या ये दोनों गेंदे हैं? ना नहीं, एते कंदुके ना, ये दोनों गेंदे नहीं हैं। एते तु फले स्तः, ये दोनों तो 2 फल हैं, फले अर्थात 2 फल, द्विवचन, तो ये दोनों तो 2 फल हैं। तो इस प्रकार से नपुंसकलिंग में द्विवचन के लिए और जब कोई चीज पास में है तो क्या कहा जाएगा? एते, एते यानी ये 2। नपुंसकलिंगम बहुवचनम, नपुंसकलिंग का बहुवचन, यानी कि ये संख्या में देखिए 2 से ज्यादा है तो यानी कि बहुवचन है और नपुंसकलिंग है तो इसलिए नपुंसकलिंग का बहुवचन। इनके लिए कैसे कहा जाएगा कि ये सब क्या है? तो ये सब के लिए एतानी, एतानी कानी, ये सब क्या है? एतानी पुस्तकानी, ये सब पुस्तकें हैं। किम एतानी सोपानानि सन्ति, क्या ये सब सीढ़ियां हैं? ना नहीं, एतानी सोपानानि ना, ये सब सीढ़ियां नहीं हैं। एतानी तो पुस्तकानि सन्ति, ये सब तो पुस्तकें हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर एतानी का प्रयोग किया गया है अर्थात नपुंसकलिंग के बहुवचन के लिए और जब कोई वस्तु हमारे पास में है तो क्या कहेंगे? एतानी अर्थात ये सब। तो इस तरह से बच्चों हमने इस पूरे पाठ के अर्थ को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।